नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम फोकस म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको फोकस म्यूचुअल फ़ंड क्या है वो पता नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद फोकस म्यूचुअल फ़ंड से रिलेटेड आपके जो भी डाउट, जो भी क्वेरीज होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज़ फोकस म्यूचुअल फ़ंड? ये फोकस म्यूचुअल फ़ंड है क्या? फोकस यानी कि एकाग्रता। नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पैसे को बहुत ही कम जगहों पर इन्वेस्ट किया गया होगा ताकि हमें हाईली रिटर्न्स मिल सके। अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइन, अगर आपको फोकस म्यूचुअल फ़ंड बनाना हो तो आप निवेशकों के पैसे को 20 से 30 कंपनियों में ही इन्वेस्ट कर सकोगे, तभी आप उस फंड को फोकस म्यूचुअल फंड है ऐसा माना जाएगा, ऐसा सेबी कहता है। इस म्यूचुअल फंड को बनाने का पर्पस क्या है? दूसरे म्यूचुअल फंड में जहां पर 100 से ज़्यादा अलग अलग कंपनियों में पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, यहाँ पर टारगेटेड 20 से 30 कंपनियों में ही हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है। ऐसा करने के कारण जो फंड मैनेजर होता है वो मार्केट को अच्छी तरह से रिसर्च करता है और 20 से 30 ऐसी कंपनियां निकालता है जिसका पोटेंशियल हाई हो और वो इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देने की काबिलियत रह सके। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जहां पर निवेशकों के पैसे को 90 से लेकर 100 तक कंपनियों में अलग अलग जगह पर डिवाइड किया जाता है, वही फोकस म्यूचुअल फंड में निवेशकों के पैसे को सिर्फ 20 से 30 कंपनियों में ही इन्वेस्ट किया जाता है। इसलिए अगर फंड मैनेजर ने अच्छी 20 से 30 कंपनियां चूज़ कर ली और उन कंपनियों ने अच्छा खासा परफॉर्म किया तो निवेशकों को काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है और यही इस फोकस म्यूचुअल फंड को ईजाद करने का सबसे बड़ा लक्ष्य था। अब इस म्यूचुअल फंड के कुछ एडवांटेजेस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 30 कंपनियां होने के कारण फंड मैनेजर अच्छे से अच्छा मार्केट का रिसर्च करता है और ऐसी कंपनियों को ढूंढ निकालता है जिसमें हाईली ग्रोथ होने के चांसेस हो और वो निवेशकों को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स दे सके। इसीलिए कभी कभी इस फंड को वेल प्लान्ड म्यूचुअल फंड भी कहा जा सकता है। अगर मार्केट अच्छा रहा और जो कंपनियां फंड मैनेजर ने चूज़ की थी वो अच्छी रही तो ये म्यूचुअल फंड अन्य म्यूचुअल फंडों की तुलना में आपको अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकता है। अब इस फोकस म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस तो हमने डिस्कस कर लिए, तो डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करना ज़रूरी है। ये फ़ंड काफ़ी रिस्की फ़ंड है क्योंकि हमारे पैसे को सिर्फ 20 से 30 कंपनियों में ही इन्वेस्ट किया जाता है और अगर फ़ंड मैनेजर वो 20 के 30 कंपनियां अच्छी चूज़ नहीं की और मार्केट भी ख़राब रहा तो हमारे नुकसान होने के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप और मल्टी कैप फंड में 100 से अधिक कंपनियां होती है, इसलिए वो बैलेंस फंड भी कहते हैं क्योंकि अगर कोई कंपनी अगर नुकसान होगी तो उसे बैलेंस करने के लिए दूसरी कंपनी वहाँ पर हो ज़रूर होगी, क्योंकि उस लार्ज, मिड और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में 100 से अधिक कंपनियाँ होती है, पर ये फोकस फंड में सिर्फ 30 कंपनियाँ होती है। इसीलिए आपको फंड मैनेजर की काबिलियत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करना पड़ता है और अगर फंड मैनेजर ने अच्छी कंपनियां चूज़ नहीं की और मार्केट कंडीशन भी अगर ख़राब हुई, जैसे कि अभी कोविड-19 के दौरान हो रहा है, तो आपको फोकस फंड में काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे व्यूअर जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर फोकस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताए और ये भी ज़रूर लिखे कि आपने कौन सी कंपनी में, किस म्यूचुअल फंड में और किस फोकस फंड में इन्वेस्ट किया है, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि वो फोकस फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, अब ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको
सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाता हूँ और वहाँ पर एक लाइव एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ कि फोकस फंड में कैसा रिटर्न्स मिलता है, किन किन कंपनियों में वो इन्वेस्ट करते हैं, वो हम एक लाइव एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए दोस्तों, हम वैल्यू रिसर्च की ऑनलाइन वेबसाइट पर आ चुके हैं और आज हम एक्सिस फोकस 25 फंड डायरेक्ट प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो एक फोकस म्यूचुअल फंड है। देखिए दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड ने जो बेंचमार्क है उससे ज़्यादा ही रिटर्न्स दिया हुआ है। ये जो डेटा है वो 14 अगस्त 2019 टू 14 अगस्त 2020 है। आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में जो अपने बेंचमार्क तय किया हुआ है उससे अच्छा खासा रिटर्न्स दिया हुआ है। अब आप देख सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में 5.91%, 3 साल में 8.02%, 5 साल में 10.31% और 7 साल में 15.79% रिटर्न्स दिया हुआ है, जो उसकी बेंचमार्क की तुलना में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न्स है। अब दोस्तों, मैं आपको ग्रो की वेबसाइट पर ले जाता हूँ। मुझे ये वेबसाइट काफ़ी पसंद है क्योंकि उसका डेटा एनालिटिक्स बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। दोस्तों, पिछले एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने 5.91% का रिटर्न्स दिया है, जो एफडी से तो अच्छा ही है। अब आप इस म्यूचुअल फंड को मिनिमम 500 रुपये की एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हो और इसका एक्सपांस रेशियो भी 0.61% है, जो लेस देन 1% से कम है, जो अच्छा माना जाता है। अब ये एक्सपांस रेशियो क्या है? ये एक तरह की फ़ीस है जो म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए साल भर में के लिए लेती है। अब हम आगे चलते हैं। अब इस म्यूचुअल फंड ने कैसा रिटर्न्स दिया है वो मैंने आपको दिखा रहा हूँ। उसने पिछले एक साल में 5.9%, 3 साल में 8% और 5 साल में 10.3% तक का रिटर्न्स दिया हुआ है। अब ये देखिए, मैंने कहा था ना, ये फोकस फंड सिर्फ 30 कंपनियों में ही अपने पैसे को निवेश कर सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने सिर्फ 30 कंपनियों में ही अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है और उसमें से भी इक्विटी में 95.8% यानी कि 95.8% पैसा उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है और दूसरा 4.2% पैसा जो है वो कैश में उनके पास है। अब कौन कौन से सेक्टर में हमारे पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी यहाँ पर दिखाया हुआ है। टोटल 10,583 करोड़ है, जिसमें से सर्विस सेक्टर में 9.7%, अदर्स में 8.9%, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हेल्थ और केमिकल। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर हेल्थ में 6.2% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसलिए अभी कोविड-19 की सिचुएशन के चलते हुए इस हेल्थ केयर ने काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ होगा। अगर आप आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हमारे पैसों को किन किन कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर टोटल 30 कंपनीज होगी जो आप आसानी से चेक कर पाओगे। अब ये कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन है जो आपको चेक करनी होगी। फ़ंड मैनेजर, इस फ़ंड मैनेजर की टोटली डिटेल्स आपको चेक करनी होगी अगर आप इस फोकस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते होगे। इस फ़ंड मैनेजर ने पिछले समय कौन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी आप देख सकते हो कि इस फंड मैनेजर ने इतने म्यूचुअल फंड को मैनेज किया हुआ है और इन सभी म्यूचुअल फंड को आप ग्रोथ भी आप देख सकते हो, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि इस फंड मैनेजर की एसेट एलोकेशन पद्धति कैसी है और वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगी या नहीं। इस तरह आप जब भी इस फोकस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहो तो आप इन पैरामीटर्स को चेक कर लो। एक फ़ंड मैनेजर, दूसरा उस फंड मैनेजर ने पिछले 2 सालों में कौन कौन से फ़ंड को मैनेज किया हुआ है और उस फंड ने अब तक कैसा परफॉर्म किया है, तभी आपको
पता चल पाएगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे मेरे चैनल में। थैंक यू।